अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक ऐप को लेकर एक डील होने वाली थी। अमेरिका चाहता था कि टिकटॉक को एक नई कंपनी चलाए जो अमेरिका में बने और जिसमें ज्यादातर हिस्सा अमेरिकी लोगों का हो। टिकटॉक की मालिक चीनी कंपनी बाइटडांस का उसमें बहुत कम हिस्सा रहता। इससे अमेरिका को लगता कि टिकटॉक सुरक्षित है और उसका डेटा चीन के साथ नहीं जाएगा। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि टिकटॉक डील क्या है। दरअसल टिकटॉक डील का मतलब टिकटॉक ऐप की स्वामित्व संरचना में बदलाव से है, जो इसके मूल कंपनी यानी बाइटडांस और अन्य पक्षों जैसे अमेरिकी कंपनियों के बीच सौदे से है। ये मुख्य रूप से अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण शुरू हुआ, जहां टिकटॉक पर प्रतिबंध की धमकी दी गई थी। 2020 में एक प्रस्तावित डील में वॉलमार्ट और ओरेकल के साथ साझेदारी की बात की थी, लेकिन ये पूरी नहीं हुई। अब फिर अमेरिका ने इस डील के लिए 75 दिनों की डेडलाइन तय की है। भविष्य में ये डील डेटा गोपनीयता और सरकारी नीतियों पर निर्भर करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते को मंजूरी देने का फैसला किया था। उन्हें लगा था कि ये ठीक रहेगा, लेकिन तभी ट्रंप ने अचानक चीन से आने वाली चीजों पर नए टैक्स यानी टैरिफ लगाने की बात कह दी। इससे चीन बहुत नाराज हो गया। उसे लगा कि अमेरिका उसके साथ ठीक नहीं कर रहा है। इसके बाद चीन ने कहा कि वो इस समझौते को आगे नहीं बढ़ाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बाइटडांस के लोगों ने अमेरिका सरकार को फोन किया। उन्होंने कहा कि चीन अब इस डील को तब तक नहीं मानेगा जब तक अमेरिका के साथ टैक्स और व्यापार की बातें साफ न हो। चीन चाहता था कि पहले ये मुद्दे सुलझे। बताते चले कि शुक्रवार को ये तय नहीं हो पाया कि समझौता होगा या नहीं। रिपोर्ट्स की माने तो चीन का इरादा साफ नहीं था। बाइटडांस को डर था कि अगर उसने डील की बात सबको बता दी तो चीन की सरकार उससे नाराज हो सकती है, इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। आखिर में ट्रंप ने कहा कि टिकटॉक पर जो रोक लगने वाली थी उसे अब 75 दिन के लिए टाल दिया गया है, यानी अब दोनों देशों को इस समझौते पर बात करने के लिए और वक्त मिल गया है। इससे लगता है कि अभी टिकटॉक का मामला सुलझने में समय लगेगा। दोनों तरफ से बातचीत जारी रहेगी ताकि कोई रास्ता निकल सके।